हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेसी ऑफ राइटिंग के बारे में, जो मेसोपोटामियन में किस तरह से राइटिंग जो थी वो स्टार्ट हुई। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, नरेटिव्स जो थे वो मूव हो रहे थे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे थे। और जो ऑरली हम लोग जिन चीज़ों को मतलब पहले यूज़ करते थे एज अ ट्रेडिशन, एज अ वैल्यूज़, सोसाइटी में नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मेंटेन किया जाता था, अब वो सारी चीज़ें रिटर्न में आ रही थी। साइंस जो थी वो बहुत ज़रूरी थी रिटर्न टेक्स्ट के लिए। और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यू जनरेशन जो थी उसके कुछ स्कॉलर्स जो थे, अब वो क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे, और साथ ही साथ अपनी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस को वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते थे। और कहा गया, ये जो ग्रेटेस्ट लिगेसी थी मेसोपोटामिया की वर्ल्ड में, वो स्कॉलरली ट्रेडिशंस जो थी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं वो पाई गई। और रेकॉर्डिंग थी, और साथ में मैथमेटिशियन जो था वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर यूज़ किया जा रहा था। जैसे यहाँ पर बताया गया, अराउंड 1800 BCE में टैबलेट्स जो थे उनको मल्टीप्लिकेशन किया जाता, डिवीज़न किया जाता, स्क्वायर रूट टेबल्स जो थे वो यूज़ किए जाते, ठीक है। और टेबल्स जो थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किए जाते। तो स्क्वायर रूट जो थे 2 का किस तरह से दिया जाता था, ये जो यहाँ पे दी गई है, मतलब डिजिट्स जो दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप इसे मतलब करते हैं तो मतलब उसका आंसर जो अराउंड ये जो दिया गया यहाँ पर वो आएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट करेक्ट आंसर्स भी आएंगे। तो मतलब जो इसका आंसर है वो करेक्ट जब आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब बच्चे जो थे, मतलब स्टूडेंट्स जो थे, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। उनका मेन मोटिव क्या था, दो तरह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हर किसी के अलग अलग वेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि फील्ड जो है उस एरिया के, वहाँ पर मतलब वो एरिया जो था वहाँ पर पानी था, ठीक है। तो इससे वो क्या कर सकते थे, वो वन फिंगर अपनी मतलब क्या करके डिप करके ये पता कर सकते थे, डीप गहराई माप सकते थे कि वहाँ पर पानी का जो मतलब लेवल है वो कहाँ तक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, राइटिंग की वजह से ही मेसोपोटामिया में उन्होंने डिवीज़न किया, किसका, ईयर का। कितने टाइम्स में, 12 मंथ्स में उन्होंने पहले डिवाइड किया। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि किस तरह से मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ की, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि एक मंथ जो है उसमें 4 वीक्स होते हैं। फर्दर उन्होंने क्या किया, 4 वीक्स को 24 आवर्स में, पहले उसके बाद उन्होंने क्या किया, वीक्स को डेज में कन्वर्ट किया। फिर डेज जो थे वो 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो 1 आवर था उसको 60 मिनट्स में। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आज के टाइम पर भी हम लोग मोस्टली मिनट्स सेकेंड्स की बात जो करते हैं, वो फर्स्ट राइटिंग जो थी मेसोपोटामिया में ही हुई थी। उसके बाद ये बताया गया कि आज के टाइम पर हम लोग कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो राइटिंग हो गई, अर्बन लाइफ जो थी वो कैसी थी, वॉट एवर इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री में मैंशनड है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब रिटर्न में लिख रखी थी, ठीक है। तो अब ये जो टाइम है डिवीज़न का, उसको क्या किया जाता, बहुत सारे जो सक्सेसर्स रहे एक्सलेंडर के, उन्होंने यूज़ किया और बाद में ट्रांसमिट हो गया, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया एक जगह से दूसरी जगह। रोमन वर्ल्ड में भी इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया, इसी डिवीज़न ऑफ टाइम को यूज़ किया जाता। और उसके बाद अब जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसमें भी इनका यूज़ किया जा रहा है। और सिंपल सी बात, आज के टाइम पर मोस्टली जो ये मिडिवल टाइम पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनमें भी यही टाइम डिवीज़न जो था उसको यूज़ किया जा रहा था। और उसके बाद क्या बताया गया, जब भी सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता, मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी लगना होता, तो उसको क्या किया जाता, उसकी अकरेंस को नोट किया जाता कि ये कब लगेगा, कब स्टार्ट होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कौन से साल में लगेगा, कौन से मंथ में, और कौन से दिन को लगेगा, ठीक है। और इवन टाइमिंग तक हर एक चीज़ जो थी वो मेंशन कर ली जाती। उसके बाद ये बताया गया कि रिकॉर्ड किया जाता कि उसकी क्या पोजीशन रहेगी, स्टार्स जो हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं, कौन सा स्टार जो है वो ब्रोकन आउट हो जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा। और कंसल्टेशंस जो थी, मतलब कि जो तारामंडल था जिसको हम लोग
कहते हैं ये तारामंडल जो है वो नाइट में देखा जाता है, उसके बारे में भी उनने प्रॉपर जो थी वो देखना स्टार्ट कर दिया। उनकी टाइमिंग और हर एक चीज़ की पूरी मतलब पोजीशंस जो थी वो कैप्चर करना और उनके बारे में बातचीत करना, वो सब चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो गई। और इन्हीं सभी चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारी और चीज़ें जो थी मेसोपोटामियन की, जो जितनी भी अचीवमेंट्स थी वो राइटिंग के बिना तो पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ जो थी वो लिख रखी थी। और इवन के अर्बन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनके बारे में भी उन्होंने लिखा कि स्कूल्स हुआ करते थे जहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे वो पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते थे जो भी पहले रिटन टैबलेट्स हुआ करते थे उनसे। ठीक है, अब कुछ बॉयज़ जो थे उनको ट्रेन किया जाता ताकि वो क्या कर सके, वी कैन नॉट रिकॉर्ड कीपर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ वो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन कीपर्स ही नहीं होने चाहिए, उनको उनका इंटेलेक्ट जो था मतलब कि उनका आईक्यू लेवल जो है उसको बिल्ड किया जाता ताकि वो अपने जो उनके प्रीडेसर्स हैं उन्हीं का जो मतलब जो पहले रूल कर चुके हैं उनके बाद जो मतलब जो पहले लोग रूल कर चुके हैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, हमारे ये सोचना भी एक मिस्टेक ही होगी कि अगर हम सोचें कि जो प्री ऑक्यूपेशन है अर्बन वर्ल्ड की वो मेसोपोटामिया की मॉडर्न फिनोमिना था, तो उसके लिए हमें फाइनली क्या देखना पड़ेगा कि दो तरह के अटैम्प्ट्स हुए जिसमें क्या किया गया, लोकेट किया गया और प्रिजर्व किया गया। किसको? टेक्स्ट को प्रिजर्व करके रखा गया, बचा के रखा गया। और ट्रेडिशंस जो थी हमारी पास्ट में जिन चीज़ों का यूज़ किया गया, किस तरह से सिचुएशंस को टैकल किया गया, किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई, किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को अर्न किया, वॉटेवर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोग को हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ही समझ में आती हैं। तो ये आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।